हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीए स्टडी पॉइंट में। आज जो हम आपको बताएंगे वो क्लास 9th का पहला चैप्टर संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.3। तो इसी वीडियो में आपको इस चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, तो आप शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखें तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार हमने आपको बतलाया था पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में, कि दशमलव प्रसार 3 तरह का होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। तो शांत और अशांत आवर्ती जो दशमलव प्रसार होता है वो परिमेय संख्या में होता है, और जो अशांत अनावर्ती होता है वो अपरिमेय संख्या में होता है। तो इसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि किसका दशमलव प्रसार किस तरह का है। तो पहला क्वेश्चन है 36/100। तो हर है इसमें 100 और अंश है 36। तो जब हम हर से अंश में भाग देंगे तो यहाँ 0.0 3 बार में लगाएंगे तो 300 होगा, 0 6 और फिर दशमलव है तो 0 6 बार में 600। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर आया 0.36। शेषफल है 0। दशमलव देने के बाद अगर शेषफल 0 आ जाए तो उस तरह का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होता है। यहाँ पर लिख देंगे शांत। अब जो अगला है 1/11। तो 11 से 1 में भाग देंगे तो 0.0 और फिर 0 पड़ेगा। 0 11 9 99, यह आएगा 1 और दशमलव है 0। फिर यहाँ 0 देंगे, फिर 0 11 9 99, फिर आएगा 1। तो इस तरह ये क्रम लगातार चलता रहेगा। 0 9 0 9 0 9 बार बार आते रहेगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 0.0909। इसको इस तरह लिख सकते हैं डॉट डॉट डॉट। तो 0.09 यहाँ पर जो रिपीट होने वाला है वो चीज़ आपको 0.9 है, जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप उस पर रेकरिंग लगा दें, और रेकरिंग वाला दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती कहा जाता है। अशांत आवर्ती। अब जो अगला है 4.1/8। तो इसका पहले 8 चौक 32 से 33/8 हो जाएगा। तो अब हम 8 से 33 में डिवाइड करेंगे। तो 8 से 33 में डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32 या 1 दशमलव देंगे 0 8 एकम 8 2.0 8 दूना 16, ये 4 आएगा, ये 0 8 पंचे 40। तो शेष 0 आ गया। तो शेष 0 आ गया तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4.125। और ये किस तरह का दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार। अब है 3/13। तो 13 से डिवाइड करेंगे 3 में 0.0 13 दूना 26, यह आएगा 4, ये कटेगा, दशमलव दिए हैं 0 13 तिया 39, 1.0 नहीं भाग लाएगा 0, फिर यहाँ 0 देंगे तो 13 7 91, तो यह आएगा 9 और ये 0 13 छक्के 78। तो ये आएगा 2 और 8 - 7 1, फिर दशमलव है, फिर 0 देंगे 13 9 117, फिर 10 - 7 तो 3 होगा, ये 31। तो यहाँ पर देखिए 3 से स्टार्ट हुआ था और फिर 3 आ गया। इसका मतलब ये टर्म सब आपको फिर दोहराएगा, लेकिन पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 0.230769। तो यही टर्म जब फिर दोहराएगा, क्यों दोहराएगा? क्योंकि आप 3 से शुरू किए थे और फिर 3 आ गया। इसका मतलब फिर जब हम आगे इसको बढ़ाएंगे तो यही चीज़ सब बार बार आएगा। तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे के ऊपर रेकरिंग डाल देंगे, और इस तरह के दशमलव प्रसार कहा जाता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती।
जो अगला क्वेश्चन है वह 2/11। तो 11 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 0.0 देंगे। 11 इकाई 11, यह आपका 9 और दशमलव है 0, 11 अठे 88, फिर 10 - 8 2, ये कट जाएगा 0 और 11 इकाई 11 या 9, फिर 0, 11 अठे 88, 10 - 8 2। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 181818 बार बार रिपीट हो रहा है। तो 0.18 और 18 के ऊपर रेकरिंग डाल देंगे और रेकरिंग वाला दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती कहा जाता है, अशांत आवर्ती। अब जो अगला क्वेश्चन है 329/400। तो 400 से 329 में डिवाइड करेंगे तो 0.0 और ये 4 8 3200 आएगा। ये 0 9, ये कटेगा, फिर 0 उतारेंगे, 4 दूना 800, ये 0 0 1 और यहाँ पर फिर 0 आएगा, फिर आप 2 बार में लगाइए तो ये आएगा 800। तो ये फिर 200 आएगा, दशमलव दिए हुए तो फिर एक 0 उतारेंगे तो 4 पंचे 20, 2000। तो ये पूरा कट जाता है, मतलब शेषफल 0 आ जाता है दशमलव देने के बाद। तो इसको लिखेंगे 0.8225 और इस तरह के दशमलव प्रसार को शांत कहा जाता है, शांत दशमलव प्रसार। अब जो आपके सामने अगला क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 का मान इतना होता है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि 1/7 का मान दिया हुआ है और आप इसके मान को इसी की सहायता से निकाल ले। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है 1/7, 0.14285 और ऊपर में रेकरिंग है। अब निकालना है हमको 2/7। तो 2/7 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 गुने 1/7, क्योंकि 2 गुने 1/7 को जब हम गुना करते हैं तो ये 2/7 आएगा। तो अब 2 गुने और 1/7 का मान ये दिया हुआ है तो 0.14285 और रेकरिंग। तो जब हम इतना में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 0.285714 और ये फिर रेकरिंग वैसे ही लगा देंगे। अब है 3/7। तो 3/7 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 गुने 1/7। तो 3 गुने 1/7 तो 3 गुने और फिर 1/7 का वैल्यू वहीं से रखेंगे तो उसका वैल्यू है 0.142857 और ये फिर वही रेकरिंग। और जब हम इतना में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आएगा 0.428571 और फिर वही रेकरिंग लगा देंगे। और फिर उसी तरह 4/7 को 4 गुने 1/7 और फिर उसी तरह 5/7 को 5 गुने 1/7। तो आप 4 गुने और उस तरह जो मान रखे हैं इससे ऊपर वाले में उसी तरह आप मान रख के फिर गुना कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो आपके सामने दिया हुआ है इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को यक्स मान के भी बनाया जा सकता है, जो हमने आपको पिछले लेक्चर में बतलाया था कि इसको जब हम यक्स मानेंगे फिर उसमें गुना करेंगे और फिर समीकरण बना लेंगे तो उसका आंसर आ जाता है। लेकिन आज हम सिर्फ शॉर्ट मेथड से ही इसको बनाएंगे। तो आप इसे ध्यान से देखें। जो पहला क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर रेकरिंग है तो 0 दशमलव के बदले प्लस देंगे और ये 6/9। रेकरिंग हटाने के लिए 9 दिया जाता है तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 0 में 6/9 ऐड करेंगे तो ये आएगा 6/9। अब इसको काट दीजिए तो ये आएगा 2/3। तो अब जो दूसरा क्वेश्चन है वह है 0.47 और रेकरिंग 7 के ऊपर है। तो इसको 0 जोड़ और 4 7 लिख देंगे और उसमें से 4 को माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि रेकरिंग 4 के ऊपर नहीं है। 4 को माइनस करेंगे अपॉन और रेकरिंग के बदले 9
और रेकरिंग इस पर नहीं है तो इसके बदले 0 डाल देंगे। तो ये आएगा 0 प्लस और ये 43/90। तो 43/90 में 0 ऐड करेंगे तो 43/90। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो है 0.001 और रेकरिंग। तो 0 प्लस और यहाँ पर 0.01 का मतलब सिर्फ 1 होगा और बट्टे यहाँ पर 3 अंक पर रेकरिंग है, 1 2 3, तो नीचे 3 9 देंगे। तो 0 में 1/999 को जोड़ेंगे तो 1/999 ही होगा। तो इस तरह आप शॉर्ट मेथड से भी इसको बना सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 0.9999 ... को PYQ के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो इसमें जो दिया गया है इसको आप यक्स मान लीजिए। यक्स = 0.999। अब दोनों तरफ ... रहेगा। अब दोनों तरफ 10 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 10x। और इसमें जब 10 से गुना करेंगे तो 0.1 अंक दाएं खसकेगा तो 9.999। आगे भी 9 होगा और इसी तरह ... अब इसको लिखेंगे 10x बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 जोड़ 0.9999 ... ऐसे क्यों लिखेंगे? क्योंकि आप जानते हैं 2.3 को 2 जोड़ 0.3 आप लिख सकते हैं। तो उसी तरह 9.999 को 9 जोड़ 0.999 लिख सकते हैं। तो अब 10x बराबर 9 जोड़ और इसका रूप देखिए, ये आपको सेम टू सेम इस तरह का दिख रहा है, ये चीज़ इस तरह का दिख रहा है। तो इसको हम क्या माने हैं? यक्स। तो इसके बदले आप यक्स लिख सकते हैं। तो 10x और प्लस x को बाएं तरफ लाइए तो -x = 9। ये हो जाएगा 9x बराबर 9। तो x बराबर 9/9 यानी 1। तो x का वैल्यू 1 भी है। हम x माने थे कितना? 0.999 को। तो इस तरह का आंसर आश्चर्यचकित करने वाला आंसर है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 0.999 ... में 9 की पुनरावृत्ति अनंत तक हो रही है, अनंत तक हो रही है। इसलिए 1 और 0.999 ... के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं है, कोई रिक्त स्थान नहीं है। अतः वे समान है, अतः वे क्या है? समान है। ध्यान दें, यहाँ पर 0.999 और 1 के बीच में कोई रिक्त स्थान है ही नहीं। रिक्त स्थान कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर 999 की पुनरावृत्ति अनंत तक हो रही है। तो 1 और 0.999 के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं है। और जब रिक्त स्थान नहीं है इसका मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में सेम होगा, तो अतः वे समान है। अब जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकता है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो आपको इसमें 1/17 है तो 17 से 1 में डिवाइड करना होगा। तो जब हम 17 से 1 में डिवाइड करेंगे तो इसका मान आएगा 0.058 8235 294 11 7647
और फिर रिपीट होने लगेगा, मतलब यहाँ से फिर चलने लगेगा 0 5 8 2 3 5, यहाँ से यहाँ के बाद अंक रिपीट होने लगेगा। आप भाग देकर चेक कर सकते हैं। तो जब रिपीट होगा तो इस पर रेकरिंग लगा देंगे यहाँ से यहाँ तक। तो टोटल 16 अंक तक, यहाँ पर 16 अंक पर रेकरिंग है, यानी अब जो ये दोहराएगा रिपीट होगा वो 16 अंक के बाद ही होगा। तो हम इसका आंसर लिखेंगे भाग देने के बाद, पहले आप भाग कर लीजिएगा, उसके बाद ये फिर ये लिखेगा इस प्रकार आवर्ती समूह में अधिकतम अंकों की संख्या बराबर 16। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 16 अंक है, तो आवर्ती समूहों की संख्या 16, डेट इज आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि P बटा Q, जहाँ Q 0 नहीं हो, के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि आप शांत दशमलव प्रसार का कुछ उदाहरण लें और उस उदाहरण में जो हर के रूप में संख्या आया है उसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो आप जानते हैं कि जो शांत दशमलव प्रसार होता है उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होते हैं। तो हम उदाहरण लेकर इसको और क्लियर करते हैं। निम्न उदाहरणों पर विचार करें, कुछ एग्जाम्पल है पर विचार करें। यहाँ पर है 5/2, 17/5, 108/25, 39/100। तो इसके हर में 2 है, इसके हर में 5 है। अब इसके हर का अभाज्य गुणनखंड देखिए 25, तो ये होगा 5 × 5। और अब हम इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 100 का, तो 2 × 2 × 5 × 5। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, कि किसी भी परिमेय संख्या जिसका कि दशमलव प्रसार शांत हो, तो उसके हरों के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 अथवा दोनों होते हैं। अगर वह शांत दशमलव प्रसार है, परिमेय संख्या जो शांत दशमलव प्रसार है, तो उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 अथवा दोनों होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो आप कोई भी 3 ऐसी संख्या लिख दीजिए जिसका कि दशमलव प्रसार न तो रिपीट करता हो और न ही शांत हो। तो ये होगा 0.20 और उसके बाद 2 00 और उसके बाद 2 फिर 000 और डॉट। आप यही तरीक़ा से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे और उदाहरण लीजिए 0.41, फिर 411, फिर 411, फिर 441। तो इसी तरह आप आगे उदाहरण और भी कई सारा उदाहरण ले सकते हैं। और आगे देखिए 0.120, 30, 40, फिर 50,
मतलब आप इस तरह का एग्जाम्पल ले जो कि अंक रिपीट भी ना हो और उसमें डॉट डॉट लगा रहे। इससे पता चलता है कि यह दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। तो इस दो परिमेय संख्याओं के बीच आपको 3 अपरिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका दशमलव प्रसार लिखते हैं। तो 5/7 है, तो जब हम 7 से 5 में डिवाइड करते हैं तो यह आएगा 0, 7 7 49, 1 दशमलव है 0, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौका 28, ये 2, ये 0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35, या 5। तो अब देखिए ये 5 से शुरू हुआ था, फिर 5 आ गया, इसका मतलब यही चीज़ अब फिर दोहराएगा। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक रेकरिंग डाल दीजिए। तो ये होगा आपका 0.714285, ये आया आपका दशमलव प्रसार। अब हम 9/11 का दशमलव प्रसार लिखेंगे। 9/11, तो जब 11 से 9 में इसी तरह भाग देंगे तो ये आएगा 0.81 और 81 रिपीट होता रहेगा, तो आप 81 के ऊपर रेकरिंग डाल दीजिए। अब इस दोनों के बीच में आपको 2 अपरिमेय संख्या, 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। 3 अपरिमेय संख्या यहाँ पर लिखेंगे, 3 अपरिमेय संख्या बराबर। तो आप बस इतना ध्यान रखें कि हमको 71 और 81 के बीच ही लिखना है। उसके बाद अंक को इस तरह लिखिए कि रिपीट ना हो, अंक बदल के आए, तो वही आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम लिख रहे हैं, आप ध्यान दें, 0.720। देखिए 71 के बाद 72 आएगा ना, तो 0.720, 7200, फिर 7200 और इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये हुआ पहली परिमेय संख्या। अब दूसरी लिख रहे हैं, देखिए 71 के बाद 74 आएगा, तो 0.74, 75, 76, 76 इस तरह लिखते जाएंगे। अब तीसरा परिमेय 7 7 4 7 5 7 6 7 7 और फिर तीसरा परिमेय संख्या लिख रहे हैं, तो 0.71 और 81 के बीच में 80 तो आएगा ही, तो 0.80, 800, 800 और इसी तरह डॉट डॉट देते जाएंगे। आप बस इतना ध्यान रखें कि इसमें जो अंक है वो रिपीट होके, बार बार रिपीट होके, लगातार रिपीट होके नहीं आए, अंक बदल के आए और डॉट डॉट देते जाइए। तो यही संख्या सब अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो यहाँ पर कुल 5 संख्याएं दी गई है। तो सबसे पहला संख्या देखते हैं, √23। तो यहाँ पर √23 है, तो 23 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जिसके कारण यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद है √225। तो 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब इसका पूरा वर्गमूल हम ला सकते हैं, तो इसीलिए यह परिमेय संख्या है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है 0.3796। तो इस दशमलव प्रसार को देखने के बाद यह लगता है कि यह शांत दशमलव प्रसार है, जिसके कारण यह परिमेय संख्या है। अब आते हैं 4 में। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद ये 3 डिजिट 4 7 8, फिर 4 7 8, फिर आया होगा 4 7 8। तो इसका मतलब ये दशमलव प्रसार इस तरह का रहा होगा, 4 7 8 के ऊपर रेकरिंग। इसका मतलब ये अशांत आवर्ती है, और जो अशांत आवर्ती होता है यानी रेकरिंग वाला होता है, वो होता है आपका परिमेय संख्या। अब है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें देखिए इसमें कोई अंक ऐसा है ही नहीं जो कि रिपीट हो, और डॉट डॉट भी दिया गया है। इसका मतलब ये दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, और अशांत अनावर्ती वाला दशमलव प्रसार
अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या। तो इस तरह आपका प्रश्नावली 1.3 खत्म हुआ।